राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर आप गर्भवती हैं, इफ यू आर प्रेग्नेंट, तो आप निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रख सकते हैं। शास्त्रों में इसका क्या विधान है, शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत को लेके क्या बोला गया है गर्भवती महिलाओं को। मैं प्रेग्नेंट थी, ये वीडियो के एंड में बताऊंगी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी 4 महीने की बेटी है, तो मैंने निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया था। और मैं अब ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूं, मेरी 4 मंथ की बेटी है, तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूं, अर्थात वो मेरा दूध पीती है, तो मैं अब निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करूंगी, ये सब वीडियो के एंड में बताऊंगी। लेकिन स्टार्टिंग केवल इसी से करती हूं कि गर्भवती महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। देखिए, निर्जला एकादशी जो होती है वो एकादशी का राजा बोली जाती है। कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की 24 एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी या फिर कोई भी एकादशी जो होती है उसको 36 घंटे, हमको 36 घंटे इसमें विदाउट वाटर रहना पड़ता है निर्जला एकादशी में, या फिर विदाउट खाना वाना खाए हुए 36 घंटे रहना पड़ता है। उसके बाद ही व्रत संपूर्ण होता है। कोई भी एकादशी जो होती है, इसका जो व्रत होता है वो 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। तो 3 दिवसीय व्रत भी, निर्जला एकादशी का व्रत भी त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। लेकिन इफ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप गर्भवती हो तो आपको दवाई भी लेनी होती है। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को बीपी हाई की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी लो की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, और 99% महिलाओं को रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत ही कॉमन है। तो आपको आयरन भी लेनी है, कैल्शियम भी लेनी है, फॉलिक एसिड भी लेनी है। ये सब चीजें मैंने भी ली थी, इसलिए मुझे ये सारी चीजों के बारे में जानकारी, साथ ही के साथ मैंने डॉक्टरेट भी करी है नेचुरोपैथी एंड योग में, इसलिए भी मुझे इन सारी चीजों के बारे में जानकारी है। तो शास्त्रों में क्या बोला गया है गर्भवती महिलाओं को कि अगर आप गर्भवती हैं तो आप एकादशी का व्रत कैसे रख सकती हैं। देखिए, पहली बात, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में जाएं तो साइंस तो साफ मना कर देगा कि नहीं, आपको कोई भी एकादशी का व्रत नहीं रखना है। इनफैक्ट 9 महीने तक आपको कोई भी व्रत इत्यादि नहीं करना है। अगर हम आध्यात्मिक की लैंग्वेज में जाएं तो अध्यात्म भी यही कहता है, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि अगर आप गर्भवती हो और आपके अंदर एक शिशु पल रहा है तो आपका परम कर्तव्य है कि उस शिशु की रक्षा करना, अपना खान पान, नियमित दिनचर्या इस प्रकार से ढालना कि वो शिशु सुरक्षित रहे, ये आपका परम कर्तव्य होता है। तो गर्भवती महिलाओं को 5 महीने के बाद कोई भी व्रत उपासना रखने की संज्ञा नहीं दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को 5 महीने के बाद बहुत देर तक पूजा में बैठने की भी एडवाइस नहीं दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को 5 महीने के बाद कोई भी व्रत रखने की एडवाइस नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आप व्रत रखना चाह रहे हो तो इन चीजों को आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं कैसे रखूंगी, मतलब मैंने कैसे रखा था वो भी बताऊंगी, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। नंबर 1, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, गर्भवती महिलाओं का 3 सेमेस्टर होता है, 3 महीने का एक होता है, तो आपका कोई सा भी सेमेस्टर चल रहा है तो आपका ये परम कर्तव्य है कि आप अपने खान पीन का विशेष ध्यान रखें। आप निर्जला व्रत मत रखिए, ठीक है। निर्जला व्रत रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप पानी पी के व्रत रखिए, जितना हो सके उतना ज्यादा पानी का इंटेक कीजिए। प्यास लग रही है तो 10 बार पानी पीजिए, आपको निर्जला व्रत नहीं रखना। दूसरी बात, आपको गाय के दूध का जितना पान कर सकते हैं आप गाय के दूध का उतना पान अवश्य कीजिए। तीसरी बात, आप फ्रूट्स इत्यादि जितना खा सकते हैं उतना ज्यादा आप फ्रूट्स की संज्ञा करिए, फ्रूट खाइए जितना बार आपका मन करे। बॉडी में नीड होती है, क्रीविंग होती है, तो जितना ज्यादा आपका मन करे आपको वो सारी चीजें खानी ही खानी होती है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है कि अगर आप गर्भवती हैं तो आप बहुत देर कर बैठकर माला ना जपें। आप भगवान के नाम का सिमरन करें, लेकिन ये नहीं कि आपने एक आसन लगा लिया, उसमें आप आराम से बैठ गए, उसमें आप मंत्र जाप करी जा रही है, मंत्र जाप करी जा रही है, ऐसा नहीं। लेट कर भी मंत्र जाप कर सकते हैं, बैठ कर भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र कोई ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक आसन में बैठ कर ही जाप करना है। आपका पहला दायित्व है अपने शिशु की रक्षा करना, उसको सुरक्षित रखना, ये आपका प्रथम कर्तव्य है और ये आपका पहला ही दायित्व है। अगर आप गर्भवती हैं तो आप फलाहार से व्रत रख सकते हैं, दूध पान से व्रत रख सकती हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो मेडिसिन खा सकती हैं। मेडिसिन खाने से कोई भी व्रत इत्यादि नहीं टूटता है। मैं हमेशा बोल
बोलती हूँ कि अगर आप बच्चे हैं, गर्भवती हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर आपके शरीर में शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप दवाई इत्यादि खा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी व्रत का उल्लंघन नहीं होता है। किसी भी व्रत में आप दवाई भोजन कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपसे नहीं रहा जाता तो आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं आलू इत्यादि चीजें खा सकती है, फलाहारी भोजन खा सकती है। और अगर तब भी नहीं रहा जाता तो सूर्यास्त के बाद आप एक समय भोजन भी कर सकती हैं। ऐसा विवरण भी शास्त्रों में है कि सूर्यास्त के बाद जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो एक समय भोजन भी कर सकती हैं अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है। ये सबसे लास्ट में आपको बता रही हूँ। पहले तो कोशिश कीजिए जितना पानी हो सके पानी पे रहिए, फिर दूध पे रहिए जितना दूध पे रह सकते हो। उसके बाद फिर फलाहार खाइए। लॉट्स ऑफ फल होते हैं, तरबूजा है, खरबूजा है, आम रस पी सकते हैं हम, खीरा है, ककड़ी, उनकी सलाद बनाइए, उनको खाइए। उसके बाद भी नहीं रहा जा सकता तो आप सेंधा नमक का उपयोग कीजिए। आलू बनाइए, घी का रायता बनाइए, खीरे का रायता बनाइए, आलू का रायता बनाइए, आलू टमाटर की सब्जी बनाइए। तो इन सबकी चीजों के साथ भी आप व्रत रह सकते हैं। सेंधा नमक का उपयोग करके साबूदाने की खिचड़ी इत्यादि बनाइए, फिर आप वो सब भी खा सकते हो और इन सब के साथ भी आप व्रत रह सकते हैं। अब आपसे व्रत नहीं रहा जा रहा है, बहुत पूरा टाइम चल रहा है क्योंकि आपका शिशु भी बहुत व्याकुल होता है। जिस समय पे आप खाना नहीं खाते ना, आप देखो कितनी ज्यादा केक इत्यादि आपको पड़ती है। तो आप फिर अगर नहीं रहा जा रहा तो सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं। जितनी देर तक आप व्रत रह सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार उतनी देर तक व्रत रहिए, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। अब मेरा चल रहा था चौथा महीना आखिरी चल रहा था, 5वां महीना लगने वाला था जब मैं प्रेग्नेंट थी और निर्जला एकादशी पड़ गई थी। जब मैंने निर्जला एकादशी पड़ी मेरा 5वां महीना स्टार्ट होने वाला था, 4वां महीना चल रहा था। मैंने व्रत रखा 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक तो मैंने निर्जला ही व्रत रखा। निर्जला मतलब पानी भी नहीं पिया और दवाई भी स्किप कर दी थी। 12 बजे के बाद फिर मैंने दवाई खाई अपनी, फॉलिक एसिड तो बंद हो गई थी 3 महीने की। फॉलिक एसिड खाई मैंने, फॉलिक एसिड की टैबलेट खाई। 4 महीने के बाद मेरी फॉलिक एसिड बढ़ गई थी। फॉलिक एसिड खाई और मैंने आयरन की गोली खाई और मैंने फिर पानी पी लिया। उसके बाद फिर मैंने जूस पिया, निकाल के मैंगो शेक बनाया और फिर मैंने जूस इत्यादि पिया। फिर मैंने पूरे दिन फ्रूट्स इत्यादि खाए। जब मैं गाय का दूध वगैरह इत्यादि किया। शाम को मैंने आलू बनाए क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे बीपी लो की प्रॉब्लम मेरे को हो गई थी, बीपी लो जा रहा था, ठीक है ना। तो फिर मैंने सेंधा नमक डालकर आलू बनाए और जैसे ही मैंने आलू खाए मेरे को इतनी वॉमिट हुई, सारा का सारा आलू निकल गया। फिर उसके बाद मैंने आके नींबू पानी बनाया और फिर मैंने नींबू पानी पिया। सारा आलू निकलने के बाद फिर मैंने नींबू पानी पिया क्योंकि मेरे को उल्टी से राहत होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। फिर रात को मैंने दूध पिया और फिर मैं सो गई और अगले दिन व्रत का मैंने पारायण किया। लेकिन मैंने रोटी इत्यादि नहीं खाई क्योंकि मेरे को लगा कि मैं इतना झेल सकती हूँ। उल्टी हो गई तो व्रत टूटा नहीं क्योंकि आप गर्भवती महिला है, तो आप उल्टी होगी तब भी आपका व्रत नहीं टूटेगा। और आज ठीक मेरी बेटी 4 महीने की हो चुकी है और मैं कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, अर्थात फॉर्मूला मिल्क मैं उसको नहीं देती हूँ। वो कंप्लीटली 100% मेरा ही दूध पी रही है। तो मैं व्रत कैसे रखने वाली हूँ? मेरे हस्बैंड तो 36 घंटे का बिना पानी पी के व्रत रखेंगे, लेकिन मैं व्रत कैसे रखने वाली हूँ? मैं कोशिश करूंगी जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा निर्जला रखूं। लेकिन आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती हैं, जो अपना दूध पिलाती हैं, उनके दूध में 85% पानी होता है। और पानी की अगर तुमको कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली तुम्हारे बच्चों को भी पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि दूध में 85% पानी है। और जब बच्चा तुम्हारा दूध पीता है तो तुमको प्यास बहुत बहुत ज्यादा लगती है। प्यास का लेवल आपका टॉप पे होता है जब बच्चा आपका दूध होता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि 12 बजे तक एटलीस्ट पानी ना पीऊं, दोपहर के 12 बजे तक एटलीस्ट पानी ना पीऊं। कोशिश करूंगी जितना ज्यादा हो सकता है ना पीऊं। लेकिन अगर मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा प्यास लगी तो 12 बजे के बाद मैं पानी इत्यादि पी लूंगी। और तब भी मुझसे नहीं रहा गया तो मैं गाय का 1 गिलास दूध या फिर चाय पी लूंगी। इस प्रकार से मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगी। निर्जला नहीं रख पाऊंगी मैं क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, मेरे को पानी की नीड होएगी। तो मैं इस दिन मैं इस टाइम में भी आयरन कैल्शियम खा रही हूँ। तो उस दिन तो मैं आयरन कैल्शियम नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी इतनी जरूरत नहीं है मेरे को कि मैं एवरीडे खाऊं। लेकिन मैं पानी इत्यादि पी लूंगी क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग बनूं और मैं गाय का दूध का भी सेवन कर लूंगी बस। लेकिन अगर मैं खाने की बात करूं तो मैं फ्रूट्स इत्यादि कुछ नहीं खाऊंगी। केवल इस प्रकार से मैं निर्जला एकादशी का व्रत
रखूंगी। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करना है। मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगी आप लोगों से कि मेरा एक शो आता था टॉक विद आशु, चर्चा कुछ अध्यात्म की, उसके लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल खोल लिया है। जल्दी आप लोगों के समक्ष उसमें वीडियो मिलेगी। आप लोग अपने क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर 4/9-20-25-65 पे लिख के भेज सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर भी लिख के भेज सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे